पाकिस्तान में जुमेरात को होने वाले इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी है। ऐसे में मुस्तकबिल के वजीर आजम के उम्मीदवार भी सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक नवाज शरीफ, जबकि पीपल्स पार्टी के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। ताहम मुबस्सिरीन ने कहा है कि अगर इलेक्शन में नून लीग सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही तो हुकूमत नवाज शरीफ संभालेंगे। ताहम इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील की सूरत में नवाज शरीफ छोटे भाई शहबाज शरीफ को नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर नामजद करेंगे। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की तो पार्टी कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ही वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रह चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई तो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा। मुबस्सिरीन समझते हैं कि इंतखाबात के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या होगी, इस बारे में अभी कुछ भी वाज़े तौर पर नहीं कहा जा सकता। तजियाकार और कॉलम नवीस सलमान गनी समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ के पास है, लिहाजा ये फैसला नवाज शरीफ को खुद करना है कि वो चौथी मरतबा वजीर आजम बनना चाहते हैं या नहीं। ताहम मुल्क में जो सियासी सूरत हाल चल रही है उससे नहीं लगता कि कोई सियासी जमात सादा अक्सरियत ले पाएगी। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत ना मिली तो शायद नवाज शरीफ वजीर आजम ना बने, लिहाजा वो किसी और को वजीर आजम नामजद कर सकते हैं। ख्याल रहे कि नवाज शरीफ 1990 से 1993 और फिर 1997 से 1999 तक मुल्क के वजीर आजम रहे। सन 2013 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुए। ताहम 2017 में नाअहली के बाद उन्हें वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ी। तजियाकार अहमद वलीद की राय में मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि नवाज शरीफ ही आइंदा के वजीर आजम होंगे और इस बात की तौसीक शहबाज शरीफ भी मुख्तलिफ मौके पर कर चुके हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मिलकर हुकूमत बनाना पड़ सकती है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई भी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। अहमद वलीद का कहना था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम सियासी जमातों को एक साथ बिठाया और इसरार किया कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे तो फिर ऐसा ही होगा। ताहम कालम नवीस और तजियाकार इफ्तिखार अहमद समझते हैं कि 8 फरवरी को मुल्क में क्या होने जा रहा है इस बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली की नशिस्त हार जाएं और सूबाई नशिस्तें जीत जाएं। उनका कहना था कि कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों में से जिस जमात के पास 134 सीटें होंगी वही जमात हुकूमत बना पाएगी और बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि कोई जमात इतनी नशिस्तें हासिल कर पाएगी। कालम नवीस और तजियाकार चौधरी गुलाम हुसैन कहते हैं कि अक्टूबर से पूरे मुल्क में ये मुहिम शुरू कर दी गई है कि नवाज शरीफ आ गया और छा गया। हकीकत में ऐसा नहीं है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर धांधली करना चाहती है। चौधरी गुलाम हुसैन का मजीद कहना है कि पिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक शहबाज शरीफ ही काबिल कबूल हैं, लिहाजा अगर PDM तर्ज की मखलूत हुकूमत बनी तो नवाज शरीफ का इसमें रोल नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब तजियाकार अहमद वलीद की राय में नवाज शरीफ का बतौर वजीर आजम माजी का रिकॉर्ड देखा जाए तो नवाज शरीफ किसी न किसी मौका पर इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं। उनके बकौल अगर शहबाज शरीफ को देखा जाए तो बतौर वजीर आजम उन्होंने जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट की बातों को माना है वो नवाज शरीफ के बरक्स है। उनका कहना था कि एक आम तासुर पाया जाता है कि जब PDM की हुकूमत थी तो तमाम फैसले इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, लेकिन शहबाज शरीफ अवामी सतह पर परफॉर्म नहीं कर पाए। अहमद वलीद के बकौल माजी में इमरान खान यही समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ लंबा चलेगी, लेकिन उनकी ये गलत फहमी दूर हुई। अहमद वलीद कहते हैं कि PDM हुकूमत बनते वक्त ये शराइत रखी गई थी कि सियासी मुकदमात खत्म होंगे और नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे। ताहम ये इशारे नहीं मिले कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाने की शर्त भी कबूल कर ली है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।